हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम 5 और 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी की मंकी कैप बनाएंगे और गौरी क्राफ्ट में आपका स्वागत है। देखो, ये मैंने ओसवाल बेबी वूल ली है। ये आप भी ले सकते हो, जो आपको पसंद हो वो ऊन ले सकते हो। हम 2 कलर से बनाएंगे। ये बहुत सुंदर बनती है और कहीं से भी ठंड नहीं लगती है। ज़्यादा सर्दी में आपको ये बनानी चाहिए। ये हम पिंक से शुरू करेंगे। इसको देखो, मैजिकल रिंग बनाएंगे। पहले हमने इस धागे को ऐसे पकड़ा, इसको उंगली के ऊपर, और फिर इसको पकड़ के ऐसे करके हम नीचे ले जाएंगे इसको, और फिर नीचे से इसी धागे को हम एक क्रोशिया से निकाल लेंगे। हमें ये सर्कल मिल जाएगा और हम इसको खींच लेंगे थोड़ा सा, ये ऐसे करके इस सर्कल के ही अंदर हम बुनना स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। ऐसे छोटा कर लीजिए आप। ये 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद इसी में हाफ डबल क्रोशिया से ये सारी बनेगी। ये देखो, 2 हो गए, एक हमारी चैन हो गई और एक ही मैंने एक किया, और 2 हो गए हमारे, ये 3 हो गए और ये 4 हो गए, 5 हो गए, ये 6 हो गए और ये 7 हो गए। 7 बार हाफ डबल क्रोशिया मैंने इसके अंदर किया है। अब 7 बार करने के बाद आप इस धागे को ऐसे करके खींच दीजिए, टाइट कर लो एकदम ऐसे करके, तो हमें ये सर्कल मिल जाएगा। और इसमें हम यहाँ पर ये जॉइंट कर देंगे, जहाँ से हमने चैन बनाई थी ये 2 से 1 कर देंगे। ये हमारा जॉइंट हो गया। अब हम ये वाइट वाला लगाएंगे। ये ज़्यादा सर्दी होती है तब आप ये ज़रूर बना के लगाइए, और बिल्कुल इसमें दिक्कत नहीं होती बनाने में, बहुत आसानी से ये बन जाती है। ये देखो, यहाँ मैंने ये लगा के 1 और 2 चैन बनाई, और इसको हम थोड़ा सा खींच देंगे तो हमारा टाइट हो जाएगा। 2 चैन बनाने के बाद हम ये फर्स्ट वाले में जो हमें चैन दिख रही है, फर्स्ट वाले में इसमें हम डाल के हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। उसके अगले में हम 2 बार करेंगे। ये हमारा 2 ही बार हो गया, एक चैन हो गई और ये एक मैंने और कर दिया। और ये देखो, इसमें मैं 2 बार कर रही हूँ। हर एक चैन में हमें 2 बार करना है। हमारे नीचे 7 थे, 7, और इसमें हमारे 14 हो जाएंगे, 14 इस राउंड में। आप काउंट कर लीजिए, काउंट करके ही कर रही है वरना आपका कम ज़्यादा हो जाएगा। हर एक में 2 बार कर रहे हैं। ये हर एक में मैं 2 बार कर रही हूँ। ये पूरा राउंड आप ऐसे ही कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे भी दिखाती हूँ। ये देखो, मैं यहाँ तक आ गई हूँ। अब मैं आपको काउंट करके भी दिखा देती हूँ। एक हमारी चैन हो गई, उसके साथ मैंने एक ये बनाया, हमारे 2 हो गए, और ये 2 हैं, 2 और 2 ये 4 हो गए, और ये 6 हो गए, 2 बनाए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 हो गए हमारे यहाँ। और ये हमारी जहाँ चैन है इसमें हम जोड़ देंगे इसको, ये यहाँ, ये ऐसे करके। अब हम पिंक शुरू करेंगे। इसके बाद ये हमारी 2 कलर से बनती है, इसलिए बहुत सुंदर लगती है। जो आपको कलर पसंद हो वो आप ले सकते हो। ये 1 और ये 2, और इस धागे को वाइट वाले को थोड़ा खींच दीजिए ताकि ये टाइट हो जाए। ये हमारा तीसरा राउंड है, तो हम इसमें यहीं जहाँ मैंने किया है यहीं पर एक चैन दिखेगी, उसमें आप डाल के हाफ डबल क्रोशिया कर लीजिए। ये देखो, और फिर उससे अगले में मैं दिखा देती हूँ। ये 1 बार किया, ये मैंने वहीं डाल के किया, फिर 1 बार किया, फिर इसमें 2 बार करेंगे हम। अगर आप काउंट कर कर के करोगे तो आपकी बिल्कुल सही बनेगी, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। ये देखो, ये हमने 2 बार किया, तीसरे में हमें 2 बार करना था। ये 2 हो गया, इसमें हमें 2 बार करना है। ये देखो, पहले मैंने 1 किया, फिर वहीं किया, फिर 1 किया, फिर इसमें हम 2 बार करेंगे। एक में हमें 1 बार करना है और अगले में हमें 2 बार करना है। ऐसे ऐसे सारा राउंड कंप्लीट करना है। देखो, मैंने ये 2 बार किया, फिर 1 बार किया, फिर मैं यहाँ 2 बार कर रही हूँ। ये देखो, यहाँ 2 बार कर रही हूँ, और फिर 1 बार, एक में 1 बार, एक में 2 बार
हाफ डबल क्रोशिया। ऐसे ही सारा राउंड कंप्लीट करना है। देखो ये मैंने 2 किया, फिर 1 किया, फिर यहाँ मैं 2 बार करूंगी। ये देखो मैं लास्ट तक यहाँ आ गई हूँ, तो मैंने इसको यहाँ जॉइंट कर लिया। इसमें हमारे 21 होंगे, 21 हाफ डबल क्रोशिया। आप काउंट करके कर लीजिए। अगर आपका एक कम होता है या ज्यादा होता है तो आप कम भी कर सकते हो, ज्यादा है तो उसको घटा सकते हो, कम है तो उसको एक बढ़ा लो। 21 होने चाहिए, 21 डबल क्रोशिया इसमें। अब हम इसके बाद देखो ये वाला व्हाइट वाला शुरू करेंगे। ये मैंने 2 चेन बनाई यहाँ, इसको थोड़ा खींच देंगे धागे को, और ये 21 के ऊपर हम 21 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। देखो मैं सारे में एक एक बार करना है। इसमें राउंड में हमें कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं करना है, बिल्कुल 21 के ऊपर 21। ये पूरा राउंड आप ऐसे ही कंप्लीट कर लीजिए, ये सारा। फिर मैं आगे दिखाती हूँ। ये देखो मैंने एक राउंड ये कंप्लीट कर लिया, जहां नहीं बढ़ाया मैंने, एक राउंड ये हो गया। अब इसके बाद हम पिंक वाला शुरू करेंगे। ये 2 चेन बनाए, और ये पिंक वाले को थोड़ा टाइट कर लीजिए आप, व्हाइट वाले को जो भी है, ताकि ये ऐसे टाइट हो जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। ये देखो हर एक में मैं एक एक बार कर रही हूँ। ये देखो इस राउंड में भी हम कहीं कम ज्यादा नहीं करेंगे, जैसे हमने नीचे राउंड किया था ऐसे ये भी पूरा हमें कंप्लीट करना है। ये सारा राउंड कम ज्यादा नहीं करना है इस राउंड में भी हम। चलो मैं ये पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ। सारे में एक एक बार ही बनाना है हाफ डबल क्रोशिया। 21 के ऊपर 21 पूरा राउंड कंप्लीट कर लीजिए, फिर आगे बताती हूँ। ये देखो हमारा ये भी राउंड कंप्लीट हो गया। अगर आपको दिक्कत होती है तो सीधा करके भी बुन सकते हो। और ये फिर मैंने ये व्हाइट वाला शुरू कर लिया, और यहाँ 2 चेन बनाएंगे, और इसको थोड़ा टाइट कर देना। ये और ये हमारा थर्ड राउंड है, जहां से हमने नहीं बढ़ाया वहां से मैंने ये इस रो से नहीं बढ़ाया था, ये की, और ये पिंक, और ये फिर व्हाइट, 3 रो हमने ऐसे ही की हैं। ये हमारी लास्ट रो है, इसमें भी हमें 21 के ऊपर 21 हाफ डबल क्रोशिया सारे राउंड में ऐसे ही करनी है, जैसे हमने 2 रो की, ऐसे ही कहीं कम ज्यादा नहीं करना है इसमें भी। ये देखो एक एक ही बार मैं कर रही हूँ। ये पूरा राउंड आप ऐसे ही कंप्लीट कर लीजिए, फिर आगे बताती हूँ मैं क्या करना है। ये देखो हमारा ये 3 रो कंप्लीट हो गई, जहां से मैंने नहीं बढ़ाया। ये यहाँ मैंने 3 रो बना ली। उसके बाद ये पिंक वाला शुरू करेंगे। ये हमारी सारी 1 2 3 4 5 6 बन गई है। अब मैं 2 चेन बनाऊंगी। ये मैंने 2 चेन बनाई, और इसके बाद में ये फर्स्ट वाले में डाल के ये एक बार किया। ये रो आप ध्यान से देखिएगा, और ये 2 बार किया। चेन को मिला के हमारे 3 बार हो गए, और ये 4 बार हो गया, और ये 5 बार हो गया, और ये 6 बार हो गया, और ये 7 बार हो गया, और ये 8 बार हो गया। ये मैंने 8 बार किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार किया मैंने। और ये 10 चेन बनाएंगे हम। 1 ढीले ढीले हाथों से बनाइए, ज्यादा टाइट नहीं करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 चेन बना ली मैंने। और फिर इसके बाद हमें इधर भी 10 छोड़नी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, और 11 में हमने ये बुनना है यहाँ यहाँ ये
ये 2 हो गए और ये 3 हो गए और ये 4 हो गए और ये 5 हो गए, ये 5 हो गए। उधर मैंने 8 किए थे तो आप 6 भी कर सकते हो, तो इधर हमारे बराबर हो जाएंगे। ये मैंने थोड़े ज्यादा कर दिए थे, 8 हो गए थे, इसमें आप 6 कर सकते हो तो हमारे ये थोड़े कम हो जाएंगे। ये इतने भी कर लो तब भी कोई नहीं है, वरना उधेड़ के आप यहाँ पर 8 की जगह 6 कर सकते हैं, तो हमारे 1 2 3 4 5 यहाँ पर भी हमारे हाफ हाफ हो जाएंगे। मैंने ये किया है तो यहाँ मैंने ज्वाइंट कर दिया, ये पीछे रहेगा, कोई वो नहीं है। इसके बाद मैं ये व्हाइट वाला शुरू करूंगी। यहाँ 2 चेन बनाऊंगी, 1 ये 2, इसको टाइट कर देंगे और ये सभी चेन में एक एक बार 21 हो गए हमारे, तो 21 के ऊपर 21 हमने ये हाफ डबल क्रोशिया करना है, कहीं कम ज्यादा राउंड में इसमें हमें नहीं करना है। ये ऐसे करके और फिर ये हमारी चेन आ जाएगी, इसमें भी हमें बुनना है, चेन को छोड़ना नहीं है। ये हमारी चेन आ जाएगी, अभी मैं दिखा देती हूँ। ये चेन आ गई है, ये चेन को आप सीधा कर लीजिए, उल्टी हो जाती है तो इसको सीधा करके इस चेन में हमें बुनना है। पहले तो इसमें बुनना है, ये छोड़ना नहीं है। हाफ डबल क्रोशिया किया, अभी हमारी चेन आ गई, इसको ऐसे सीधा करने के बाद हर एक में एक एक बार, हमारी 10 थी तो 10 में हम एक एक बार करेंगे ऐसे। इसमें किया, फिर उससे अगली में मैंने किया, ये देखो ऐसे करके, फिर उससे अगले में किया, हर एक में कर रही हूं मैं, कहीं छोड़ना नहीं है। ये उससे अगले में किया, ये पूरा राउंड आप ऐसे कंप्लीट कर लीजिए, फिर बताती हूँ आगे। ये देखो मैं बुनते बुनते ये यहाँ तक आ गई हूँ और ये हमारी जो चेन थी इसमें हम जॉइंट कर देंगे, ये यहाँ। अब हम पिंक वाला शुरू करेंगे, इसमें मैंने कम ज्यादा कहीं नहीं किया था। ये 2 चेन बनाएंगे, इसको धागे को खींच लेंगे और इसमें भी 21 आप काउंट कर लीजिए, 21 के ऊपर हमें 21 इसमें भी करना है, ये कम ज्यादा नहीं करना है। ये हाफ डबल क्रोशिया हर एक में एक एक बार, इस राउंड में भी ऐसे ही कर लीजिए। ये बहुत सुंदर लगती है बनने के बाद, ये देखो मैं हर एक में एक एक बार कर रही हूँ। ये पूरा राउंड ऐसे कंप्लीट कर लीजिए, फिर आगे बताती हूँ। ये मैंने ज्वाइंट कर लिया, उसके बाद देखो ये मैंने 1 और 2 राउंड हमारे हुए हैं। इसके बाद हमने जो यहाँ किया था, ये चेन बनाई थी, चेन के बाद मैंने 2 राउंड किए हैं ये, और ये हमारा लास्ट राउंड है। इसके बाद मैं बुनती बताऊंगी। 1 और 2 मैंने चेन बनाई, 2 चेन बनाने के बाद इसमें भी हमें कहीं घटाना नहीं है, कहीं बढ़ाना नहीं है, इसमें भी हाफ डबल क्रोशिया। जैसे हमने ये 2 राउंड कंप्लीट किए थे, सेम हमें वैसे ही इसमें भी एक एक बार, ये देखो मैं एक एक बार कर रही हूँ, कहीं कम ज्यादा नहीं कर रही हूँ। ये देखो हमें पूरा राउंड ये ऐसे ही कंप्लीट करना है, ये भी राउंड पूरा ऐसे ही कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। ये देखो मैंने ये कंप्लीट कर लिया, हमारे 3 राउंड हो गए थे। इसके चेन जो मैंने बनाई थी 10 की, उसके बाद 1 2 3 रो और बना ली थी, उसमें मैंने कहीं बढ़ाया नहीं है, घटाया नहीं है। अब हम यहाँ पहुंच गए, तो हम ये 2 चेन बनाई, 2 चेन बनाने के बाद मैं इसको धागे को टाइट कर दूंगी, और ये जो धागा है फर्स्ट वाली ये चेन में ऐसे करके हल्का सा लंबा करेंगे, एक बार किया, और इसी चेन में हमने 2 बार किया, और इसी चेन में हम 3 बार करेंगे, ऐसे करके ये लंबा करेंगे। और इस धागे को आप पकड़ लीजिए, जो लास्ट में धागा होता है इसको पकड़ लीजिए, ऐसे करके इन सबको निकाल देंगे, बस 2 छोड़ेंगे हम। और फिर उसके बाद जो हमने पकड़ा है उसमें ऐसे डाल के, ये देखो 3 है, ऐसे तीनों को एक साथ उतार देंगे, ये तो हमारा डिजाइन बनता चला जाएगा। 1, फिर हम इसके बाद 2
3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद में ये देखो जो हमारी ये चेन है फर्स्ट, इसमें हम डालेंगे, ये डाला मैंने धागा, और इसके जो साइड में धागा है, इसके जो साइड में दिख रहा है उसमें डालेंगे हम, ये जो साइड में है ये इसमें डालेंगे। ये दोनों को ये ऐसे करके उतार देंगे और फिर मैं दिखा देती हूँ। फिर देखो अगले में मैंने डाला, एक बार हल्का लंबा किया, बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना है। ये देखो इसी में डाल के मैंने 2 बार किया और इसी में ही डाल के मैंने 3 बार किया। और फिर इस धागे को आप लास्ट में जो करते हो वो पकड़ लीजिए और इन सबको उतार देना है, 2 छोड़ने हैं हमने। और फिर जो हमने पकड़ा है उसके अंदर ऐसे करके उसके अंदर डाल, ये जो हमने पकड़ा है उसके अंदर से ऐसे डाल के ये और ये तीनों को एक साथ हम उतार देंगे। और फिर मैं यहाँ 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद जो हमारी ऊपर चेन दिख रही है इसके अंदर हम डालेंगे क्रोशिया को, और इसके जो साइड में दिख रही है इसमें हम डालेंगे क्रोशिया को। ये दोनों चेनों में ये डाल के हम इसको ये स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे करके। फिर मैं दिखा देती हूँ, एक बार ऐसे करके एक बार लंबा किया और इसी चेन में हमने 2 बार किया और इसी चेन में हमने 3 बार किया। और जो लास्ट में इसको हम ऐसे पकड़ लेंगे धागे को और इनको 2 छोड़ देंगे, हम सारे उतार देंगे। और जो पकड़े हैं उसके अंदर ऐसे डाल के और ये तीनों को एक साथ उतार देंगे, तीनों को एक साथ उतार देंगे हम ये ऐसे करके। फिर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 और ये 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद देखो फिर आप देखो ये 2 हैं और ये नीचे ऐसे दिखेंगे आपको साथ साथ, उनमें दोनों में डाल के और ये स्लिप स्टिच कर दो ऐसे करके। तो हमारी ये ऐसी बुनती बनेगी, बहुत अच्छी लगेगी। एक बार मैं फिर दिखा देती हूँ आपको। ये देखो मैंने एक बार लंबा किया, ये 2 बार किया और इसी चेन में मैंने 3 बार किया। और जो हमने ये लास्ट में है इसको हम ऐसे पकड़ लेंगे और ये 2 को छोड़ देंगे और फिर ये क्रोशिया इसी में जो पकड़े हैं उसमें डाल लो, फिर आप छोड़ दो। इसके बाद ये 3 हमारे बचेंगे, तीनों से ये 1 कर देंगे और फिर 3 चेन बनाएंगे ऊपर, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद ये जोड़े से आपको दिखेंगे ही, ये ऐसे करके इनमें स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। तो हमारा ये कुछ इस तरीके का डिजाइन बनता चला जाएगा। एक बार फिर मैं दिखा देती हूँ आपको, फिर आप पूरा राउंड अब तो समझ ही गए होंगे। देखो एक बार किया, ये 2 बार किया और इसी में मैंने 3 बार किया और ये लास्ट में जो इसको हम पकड़ लेंगे और इनको उतार देंगे, 2 को इसको छोड़ देंगे और इसको, और फिर जो हम पकड़े इसमें से ये धागा डाल के और ये तीनों को एक साथ उतार देंगे और फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 और फिर ये हमारे इसमें डालेंगे और ये 2 इन दोनों को स्लिप स्टिच कर देंगे। देखो ये ऐसी हमारी बुनती, सारा राउंड आप ऐसे ही कंप्लीट कर लीजिए। फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो हमारी पूरी बनके कंप्लीट है, देखो कितनी सुंदर लग रही है और ये पूरी बन गई है। ये पॉम पॉम है हमारा, हम इसमें लगाएंगे। अगर आपको बनाना नहीं आता है तो मेरे चैनल पर जाइए, मैंने बनाना बताया है ये। और इसको यहाँ क्रोशिया डाल के इसको अटैच कर देंगे। फिर आपको दिखाती हूँ, ये देखो मैंने पॉम पॉम लगा लिया है ये। और चाहो तो आप इस पे आउटलाइन भी कर सकते हो, मैंने नहीं की है तब भी कोई नहीं है, लेकिन ये 2 कलर से है तो पता नहीं पड़ रही है। ये देखो हमारे 5 नंबर के कान्हा जी हैं, मैं इनको पहना के दिखाती हूँ आपको। कितनी आसानी से आ रही है, देखो कितनी अच्छी लग रही है ये कैप। और पीछे से भी दिखा देती हूँ, कहीं से भी देखो ठंड नहीं लगेगी, बहुत सुंदर लग रही है ये कैप। और 5 और 6 नंबर को इतनी ढीली है कि ये 6 नंबर को भी बहुत अच्छे से आ जाएगी। देखो कितनी अच्छी लग रही है।